हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक स्टैचू है 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल का मीन्स एक तरह से एक फ्लोर है जिस पर कोई भी एक आप स्टैचू रखा हुआ है। आपने अपने स्कूल में देखा होगा या कहीं मोमेंटो लाइक ये आपका इस तरह से एक स्टैंड है पेडेस्टल और इसके ऊपर कोई एक स्टैच्यू रखा हुआ है। ये आपने ले लिया स्टैच्यू की आपको हाइट दे रखी है, तो यहाँ आप मेंशन कर दीजिए ये आपका स्टैच्यू है, ये आपका पेडेस्टल है। अब इसके बाद में आपसे बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो अब ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो ग्राउंड लेवल को इससे पहले मीट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट। फिर बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू। तो टॉप हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड आपको ये दे रखा है 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो देखो जो पेडेस्टल का टॉप है वही क्या है, आपके स्टैच्यू का बॉटम है। तो यहाँ पर ये पॉइंट का आपको एंगल दे रखा है। तो जब हम इस पॉइंट से स्टैच्यू का टॉप ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री, और जब हम इस पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल बनता है आपका 45 डिग्री। ये तो आपको इतना दे रखा है। इसके साथ में आपको यहाँ पर स्टैच्यू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, और आपको इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है। क्या निकालना है, द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, नेम कर देते हैं यहाँ पे नेमिंग ए, ये वाला पॉइंट ले लिया हमने बी, ये सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। डन। तो गिवन क्या क्या चीज है वो पहले हम नोट डाउन कर लें। गिवन है स्टैच्यू की हाइट मींस हाइट ऑफ स्टैच्यू इज इक्वल टू 1.6 मीटर। डन। अब जब हमें हाइट दे रखी है स्टैच्यू की और इसके साथ में हमें कोई बेस नहीं दे रखा है, ना ही हमें पेडेस्टल की हाइट दे रखी है, सिर्फ इन एंगल की हेल्प से हमको फाइंड आउट करना है द हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो ये बहुत कुछ आपका क्वेश्चन नंबर 7 से मैच कर रहा है। उसमें क्या था, बॉटम हाइट दे रखी थी और टॉप वाली हाइट निकालनी थी। यहाँ पर हमें टॉप की हाइट दे रखी है और बॉटम वाली हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर वही सेम प्रोसेसिंग हमें करनी पड़ेगी जो पहले हमने यूज़ की थी। यहाँ पर हाइट ऑफ पेडेस्टल आपको गिवन नहीं है, तो हमने इसके लिए कुछ वैल्यू कंसीडर कर ली, इज इक्वल टू एक्स हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। पूरी हाइट को देखें हम, तो हम यहाँ पर ये हाइट दे सकते हैं कि ये अगर मैंने x लिया है, ये 1.5 है, तो दोनों ऐड होके कितना आ जाएंगी, x प्लस 1.6 मीटर। ठीक है, और अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेंशन कर दें दैट इज जो आपकी हाइट पूरी है AC, ये आपको बता रहा है AB डिस्टेंस को, ये है आपका BC डिस्टेंस। तो टोटल AC डिस्टेंस हो गई AB प्लस BC में 61.6 प्लस x मीटर। अब हम स्टार्ट करें सॉल्यूशन। तो पहले आप लिख लीजिए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड आउट करके दिखाना है कि आपकी पेडेस्टल की हाइट क्या है। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि आप पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करने वाले हैं, और यही आपको क्वेश्चन मार्क है। देखो बहुत ही सिंपल सा है, आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है वो इस तरह से आपका अभी डायरेक्टली तो यूज़ नहीं हो सकती, इनडायरेक्टली आपके सम में यूज़ हो रही है। तो जो पहले आपने किया था सेम प्रोसेसिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये बॉटम वाला ट्राइंगल यूज़ करें, तो ट्राइंगल BCD में एंगल आपका 45 डिग्री है।
45 के अपोजिट x है, मीन्स आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और आप पहले बेस निकालोगे, क्योंकि ये जो बेस है वो दोनों फिगर्स में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में BCD में और ACD में, दोनों में बेस कितना है आपका CD है। तो हम जब बेस CD की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसको हम यूज़ करेंगे फिर दूसरे ट्राइंगल ACD में, और इसके थ्रू हम जो आपका रिजल्ट निकल कर आएगा उसमें से निकलेगा आपका AC हाइट। जब AC हाइट मालूम हो जाएगी तो आप उसमें से इस x वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। कैसे? जो रिजल्ट आएगा 1.6 को हम उसमें से हटा देंगे, और जैसे ही आप हटाओगे वैसे ही आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से सम। तो आपने यहाँ लिखा है इन ट्राइंगल BCD आपका परपेंडिकुलर है x जो है आपका BC और बेस है आपका CD, और थीटा कितना है आपका 45 डिग्री। तो फटाफट से देखा कि परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, तो हमें पता है कि 10 में आता है। तो आपने लिखा दैट्स वाई tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो गया tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका x है और बेस हो गया आपका CD। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 इज इक्वल टू x अपॉन CD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD की वैल्यू आपको x मिल गई। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि आपकी ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये आपका x मीटर है। डन। अब हम लेंगे ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ACD। तो आपने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ACD, इसमें आपको परपेंडिकुलर दे रखा है पूरा 60 डिग्री के अपोजिट वाला, मीन्स AC। तो परपेंडिकुलर AC है, बेस क्या हुआ? बेस देखो इस ट्राइंगल का ये 60 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है? एडजेसेंट साइड है CD, तो बेस हो गया आपका CD, और ये किसके इक्वल है? आपका x। यहाँ परपेंडिकुलर को भी मेंशन कर दो, तो परपेंडिकुलर AC, और आपने ये निकाला था तो ये इक्वल था 1.6 प्लस x के। अब थीटा अगर हम लिखें तो थीटा हो गया आपका 60 डिग्री। परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहा है, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर बेस कहाँ यूज होता है? 10 में। तो आपने जल्दी से लिखा कि 10 60 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो गई, परपेंडिकुलर है 1.6 प्लस x और बेस आपका है x। अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो देखिए √3 आपका x के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? √3x। ठीक है, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ गया, दूसरी साइड में कितना रहा? 1.6 एंड प्लस x। अब इस x को इधर लाकर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए x की वैल्यू लाने के लिए, तो √3x माइनस x इक्वल टू 1.6। सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आया? √3 माइनस 1 और x आपने दोनों से कॉमन ले लिया, ये आ गया 1.6। तो x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू आया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब फिर से डिनोमिनेटर में आपका एक टर्म जो है उसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका टर्म कैसा है? इर्रेशनल है। तो आपने इसे रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे आपका a माइनस बी, a प्लस बी आपका यूज होके हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपका जो रिजल्ट आया है वो हो गया आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है। आप इस 2 से 1.6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1.6 √3 प्लस 1 को आपने डिवाइड कर दिया 2 से। तो जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा? वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड कर दो, 0.8 आया, तो 0.8 और इसके साथ में √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई में। तो ये आपका रिजल्ट निकल कर आया है
इतना 0.8 एंड √3 + 1। तो यही चीज़ आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि फाइनली जो रिजल्ट निकल कर आया है, तो रिजल्ट क्या निकला, तो रिजल्ट आपका आया है कि आपकी जो हाइट है पेडेस्टल की, ये इक्वल आ रहा है 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। तो फाइनली आपका रिजल्ट यहाँ पे आपने निकाला है, मैंने हाईलाइट करने के लिए रिजल्ट यहाँ लिखा है। तो ये हो गया आपका रिजल्ट, कितना आया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो कैसे किया था फिर समझ लेते हैं। आपको फिगर दे रखा था, पेडेस्टल के ऊपर स्टैच्यू है, स्टैच्यू की हाइट 1.6, आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले आपने बेस ट्राइंगल यूज़ किया, बेस ट्राइंगल में आपने 45 डिग्री और x हाइट की हेल्प से आपने ये बेस निकाल लिया। जब बेस मालूम है तो दोनों ट्राइंगल में सेम बेस यूज़ हुआ, इसकी हेल्प से आपने पूरी हाइट निकाली AC, और जैसे ही आप उसमें से 1.6 रिड्यूस करते हैं वैसे ही आपको x मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी ये दोनों वैल्यूज़ x थी, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, आपको डायरेक्टली ही x की वैल्यू मालूम हो गई। ठीक है, तो यहाँ आपकी ये वैल्यू निकल कर आ गई और इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।